तो मेरा आज का टॉपिक घर में स्टोरेज कहाँ कहाँ होनी चाहिए, कहाँ नहीं होनी चाहिए और क्या रखना चाहिए क्या नहीं रखना चाहिए उसके ऊपर है। नमस्कार, मेरा नाम दीपक कुमार सैनी है। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स ने मेरे को बोला कि दीपक जी एक स्टोरेज के ऊपर वीडियो जरूर बनाएं। तो मेरा आज का टॉपिक घर में स्टोरेज कहाँ कहाँ होनी चाहिए, कहाँ नहीं होनी चाहिए और क्या रखना चाहिए क्या नहीं रखना चाहिए उसके ऊपर है। तो जैसे कल ही मैं एक साइट पे गया था, उन्होंने क्या किया हुआ है, घर की टेरेस पे एक कमरा, एक वॉशरूम, बाहर एक शेड और शेड के नीचे एक पुराना करीब करीब 40 साल पुराना लोहे का बॉक्स, जिसको मेरे ख्याल के ट्रंक भी बोलते थे पहले, और एक टूटी हुई चेयर, एक लकड़ी का टेबल, कुछ ईंटें और कुछ कबाड़, ये रखा हुआ था। और जब मैंने उनसे पूछा कि ये सब क्यों रखा हुआ है, तो उनके बेटे मेरे साथ थे, कहते कि मम्मी पापा फेंकने नहीं देते। मैंने बोला कि ये उन लोगों की हैबिट है कि वो पुरानी चीजों को फेंकते नहीं है, लेकिन आज की डेट में हमें उनको समझाना होगा कि ये चीजें कभी काम नहीं आने वाली। क्या आप वो चेयर रिपेयर करके नीचे रखेंगे? कभी भी नहीं रखेंगे, और रखनी थी तो आज तक रख देते। क्या वो टेबल रिपेयर करके रखेंगे? नहीं रखेंगे। वो सालों साल ऐसे ही पड़ी रहती है, और इवन सालों साल ये टेरेस पे भी नहीं आते। ईंट के टुकड़े रखे हुए हैं कि जब दोबारा कंस्ट्रक्शन होगी तो ईंटें काम में आ जाएंगी ये वाली। ऐसा नहीं होता, उल्टा नुकसान होता है। इन सब चीजों को स्टोर करने से वहां पर डेड एनर्जी क्रिएट हो जाती है, जो कि वहां पर रहने वाले लोगों को तंग करती है। तो पहला मेरा सजेशन है कि इस टाइप की स्टोरेज तो बिल्कुल भी घर में ना रखें। मैंने उनको कल बोला कि नेक्स्ट टाइम मैं तभी आऊंगा जब आप मेरे को इनकी फोटो खींच के भेजोगे कि ये आइटम यहाँ से निकाल दी है। उन्होंने बोला एक बार आप मम्मी पापा को समझाओ। मैंने नीचे जाके उनके मम्मी पापा को समझाया कि ये आप जब भी नई कंस्ट्रक्शन करोगे, आपकी न्यू ब्रिक्स आएंगी, आप कभी भी ये टेबल चेयर यूज करने वाले नहीं हो। अगर करना था तो आज तक क्यों नहीं किया? तो उनके पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन एक उनका माइंडसेट था कि रखेंगे, काम आ जाएंगे, पैसे बच जाएंगे। ऐसा नहीं होता। और आजकल की जनरेशन ये सब समझती है। जो हमारे पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनको थोड़ा सा समझाने की जरूरत है। तो जैसे मैंने उनको समझाया, उनको बात समझ में आई। तो होपफुली अगले कुछ दिनों के अंदर मेरे पास वो पिक्स आ जाएंगी कि उन्होंने सामान वहां से क्लियर कर दिया। तो ये एक अलग टाइप की स्टोरेज हो गई जिसको कभी भी नहीं रखना चाहिए। दूसरा स्टोरेज होती है कि घर के अंदर छोटा छोटा बहुत सारा सामान होता है, जैसे सिलेंडर हो गए और रद्दी हो गई और वैसे कुछ इलेक्ट्रिकल आइटम्स हो गई जो हम रख लेते हैं कि काम आ जाएंगी। तो इनको कहाँ रखें? इनके लिए जो बेस्ट डायरेक्शन है वो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट है। आप इनको उस डायरेक्शन में कहीं पर भी, किसी भी फ्लोर पे आप वहां पर रखें। नॉर्थ ईस्ट में कभी भी स्टोरेज ना करें। वहां पर स्टोरेज करने से आपका विजन क्लियर नहीं होगा, लाइफ में क्या करना है, कैसे करना है, और अननेसेसरली आपके एक माइंड पे प्रेशर रहेगा। तो बिना वजह का सामान बिल्कुल ना रखें। रद्दी टाइम टू टाइम बेचते रहें। आजकल गैस पाइपलाइन आ गई है तो सिलेंडर्स पे डिस्पोज ऑफ कर दें, ना रखें। और जो इलेक्ट्रिकल का सामान है उसको भी किसी एक बॉक्स के अंदर डाल के रखें। कुछ लोगों ने वो स्टिचिंग मशीन रखी हुई हैं, अगर वो यूज में लानी है तो रखें, अदरवाइज उनको भी डिस्पोज ऑफ कर दें। और अगर आपके पास टेरेस में कोई जगह है और पीछे साउथ वेस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में कोई रूम आपके पास बना पड़ा है जो कि यूज में नहीं है, तो ये सारा सामान आप उस एरिया में भी सिस्टमेटिक वे से रख दें, लेकिन उस रूम की साफ सफाई होती रहे। हर 10, 15, 20 दिन बाद उस कमरे को खोलकर उसका क्रॉस वेंटिलेशन करें, लाइट ऑन करें, फैन ऑन करें, जाले साफ करें, साफ सफाई करें, ताकि वहां पर डेड एनर्जी क्रिएट ना हो सके। तो स्टोरेज करनी है, मनाही नहीं है, लेकिन एक सिस्टमेटिक वे से स्टोरेज करनी है। देखिए, स्टोरेज में और सामान को डंप करने में जमीन आसमान का फर्क है। स्टोरेज मीन सिस्टमेटिक स्टोरेज। एक कबर्ड के अंदर आपने सारा कुछ सामान डाला और उसको बंद कर दिया। एक होता डंप कर देना, फेंक दिया, ये कमरा खाली है, ये भी ठूस दो, ये भी ठूस दो, ये भी ठूस दो। तो वहां पर प्रॉब्लम्स ज्यादा है आपकी। तीसरी टाइप की स्टोरेज होती है हमारे कपड़ों की। तो आजकल हर रूम के अंदर कबर्ड्स बनी है, वहां पर आप कपड़े रखें और उसमें भी आप एक साल बाद जो है पुराने कपड़े निकाल दें
और जो नया है वो रखें। एक स्टोरेज होती है बुक्स की, तो बुक्स की स्टोरेज के लिए आप एक कमरा भी डेडिकेट कर सकते हैं। नहीं तो जिस जिस रूम में बच्चे स्टडी करते हैं उनके स्टडी रूम में जो स्टडी टेबल है उसके ऊपर अगर स्पेस है तो वहां रखें थोड़ी थोड़ी, और पुरानी बुक्स जो है वो आप किसी दूसरे बच्चे के काम आ जाए तो उनको दे दें। और इसके अलावा किस टाइप की स्टोरेज हो सकती है, ज्यादातर मैंने देखा है कि जो पुराने बॉक्सेस हैं और अलमीराज हैं वो लोग बेचते नहीं है, डिस्पोज ऑफ नहीं करते हैं। रूम के अंदर कबर्ड है, बहुत अच्छी स्टोरेज है, फिर भी लोहे की अलमारी रखी हुई है। उसके बाद 3-4 अलमीरा रखी हुई है टेरेस पे, वो टूटी भी पड़ी हुई है, काम भी नहीं करती है, जंग भी लगा हुआ है, उसके बावजूद भी रखी हुई है। तो मेरा आपसे सबसे ये निवेदन है कि इस टाइप की स्टोरेज बिल्कुल ना रखें। जो रखना है सिस्टमेटिक वे से रखें, डंप नहीं करना है, और साथ के साथ स्टोरेज की सफाई होती रहे। पुराना सामान जितना निकालते रहोगे ठीक रहेगा, एनर्जी का फ्लो बना रहेगा। अदरवाइज वहां पर डेड एनर्जी क्रिएट हो जाएगी और वो डेड एनर्जी जो है आपको अच्छे रिजल्ट नहीं देगी। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपके बहुत काम आएगी और इन रूल्स को आप अप्लाई करोगे और आप लाइफ में जो अच्छे टारगेट्स हैं वो अचीव करोगे। और अगर इससे संबंधित आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप मेरे से या मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं। मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियोस टाइमली मिलती रहे, नए नए टॉपिक्स की जानकारी मिलती रहे। और उडमी पे मैंने जियोपैथिक स्ट्रेस पे एक कोर्स भी डाला हुआ है, तो आप वहां जाके वो कोर्स भी ले सकते हैं। और ऑनलाइन मेरी वास्तु के ऊपर, जियोपैथिक के ऊपर बुक है, तो वहां पर भी आप जाके परचेज कर सकते हैं। धन्यवाद।